नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं काम क्रोध मद मान न मोहा, चतुर्थ प्रवचन। श्री राम शरणम मम। प्रस्तुत संदर्भ में कल क्रोध की चर्चा चल रही थी। क्रोध के कितने दुष्परिणाम होते हैं, इसका वर्णन रामचरितमानस में कई स्थानों पर किया गया और यह दिखाने की चेष्टा की गई कि साधारण सा दिखाई देने वाला क्रोध कितना घातक हो सकता है। इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि रावण के जन्म की जो गाथाएं प्रस्तुत की गई हैं, उन सब में आपको क्रोध की विभीषिका, क्रोध के दुष्परिणाम का दर्शन होगा। जय विजय के मन में अभिमान की कुंठा आ गई थी और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में इन महात्माओं को क्रोध आया तथा क्रोध में उन्होंने शाप दे दिया कि तुम लोगों को 3 जन्मों तक असुर का रूप धारण करना पड़ेगा। इस प्रकार से रावण का जन्म हुआ। यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि यदि इन चारों महात्माओं को क्रोध नहीं आता तो शायद रावण का जन्म न होता, और यदि रावण का जन्म न हुआ होता तो उसके अत्याचार से संसार के लोगों को जो इतना कष्ट भोगना पड़ा वह नहीं भोगना पड़ता। ठीक इसी प्रकार के संकेत आपको अन्य 2 कल्पों में भी मिलेंगे। प्रताप भानु रावण क्यों बना, इसकी एक लंबी गाथा है। उसके जीवन में किस प्रकार से विकृतियों का प्रवेश हुआ तथा किस प्रकार से ऐसा एक महान धर्मात्मा राजा अंधकार का रूप धारण कर लेता है, जिसके नाम से ही उसकी ज्ञान गरिमा का परिचय मिलता है। यद्यपि जो नाम चुना गया वह भी बड़ा सार्थक सांकेतिक है। प्रताप भानु शब्द का अर्थ है जिसका प्रताप सूर्य के समान है। सूर्य में 2 वस्तुएं हैं, ताप और प्रकाश। इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रताप भानु के जीवन में ज्ञान का पक्ष उतना उज्जवल नहीं दिखाई देता जितना तेजस्विता का परिलक्षित होता है। गोस्वामी जी प्रताप भानु के प्रसंग का श्री गणेश करते हुए प्रारंभ में यह कहते हैं कि प्रताप भानु राजा सत्यकेतु का पुत्र है। प्रताप भानु के छोटे भाई का नाम अरिमर्दन है। जब सत्यकेतु राजा ने तपस्या के लिए वन जाने का निर्णय किया तो प्रताप भानु को राजा बना दिया। राजा बनने के पश्चात प्रताप भानु ने धर्मपूर्वक शासन चलाने की चेष्टा की। उसके पश्चात प्रताप भानु में जो दुर्बलताएं हैं उनका संकेत देते हुए कहा गया कि वह जब सिंहासन पर आसीन हुआ तो उसके हृदय में अन्य राजाओं को परास्त करने की भावना का उदय हुआ। बस यहीं से प्रताप भानु के जीवन में विकृति का प्रवेश होता है। यद्यपि यह सत्य है कि शत्रुओं को परास्त करने का विधान है, पर प्रश्न तो यह है कि वस्तुतः शत्रु है कौन। प्रताप भानु के संदर्भ में ही नहीं वरन हम आपके संदर्भ में भी यही समस्या है, यही प्रश्न है। इसीलिए आइए आज उस वास्तविक शत्रु को पहचानें। गोस्वामी जी ने बालकांड में प्रताप भानु के राज्य का वर्णन किया है तथा उत्तरकांड में विराम राज्य का वर्णन करते हैं। उन दोनों राज्यों का वर्णन कुछ इतना मिलता जुलता है कि जिसे पढ़कर यह लगता है कि प्रताप भानु का राज्य तो रामराज्य ही है। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह है कि तब हम प्रताप भानु के राज्य को ही आदर्श राज्य के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते। इसका कारण यह है कि स्थूल रूप से देखने में भले ही दोनों राज्य एक जैसे दिखाई देते हों, पर गहराई से विचार करने पर उनका अंतर प्रकट हो जाता है। प्रताप भानु जब राजा बनता है तो वह सेना लेकर शत्रुओं को परास्त करने निकल पड़ता है। प्रताप भानु की सेना बड़ी तेजस्विनी तथा प्रतापवती है। उस सेना के बल पर प्रताप भानु ने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया। लेकिन दोनों में एक अत्यंत सूक्ष्म अंतर आपको मिलेगा कि यद्यपि राम राज्य का वर्णन 12 दोहों में किया गया है, पर इन 12 दोहों में एक भी पंक्ति आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसमें यह कहा गया हो कि अयोध्या की सेना कैसी थी या भगवान राम की सेना कैसी थी। अब प्रश्न यह है कि प्रताप भानु की सेना का वर्णन किया गया और भगवान राम की सेना का वर्णन नहीं किया गया। इसके पीछे गोस्वामी जी का तात्पर्य क्या है। एक सज्जन के सामने जब यह प्रश्न आया कि राम राज्य में सेना का वर्णन क्यों नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी लिखना भूल गए होंगे। उन्होंने तो बड़ी सरलता से छुट्टी पा ली। लेकिन आश्चर्य है
कि इतने बड़े ग्रंथ की रचना करने वाला राज्य का वर्णन करे और सेना का वर्णन करना भूल जाए, यह तो बड़ी अद्भुत सी बात है। किंतु इसके द्वारा गोस्वामी जी जो बताना चाहते हैं उसकी भूमिका बहुत पहले से आरंभ हो गई थी। भगवान राम के राज्य में पहले महाराज दशरथ के पास एक विशाल सेना थी और उस सेना के द्वारा देवासुर संग्राम में वे देवताओं की सहायता करते हैं। वहाँ भी सेना के सदुपयोग का पक्ष महाराज श्री दशरथ के चरित्र में प्रकट होता है। यह एक विशेष बात थी कि दशरथ जी के द्वारा किसी अन्य राजा पर आक्रमण का वर्णन नहीं मिलता है। अपनी सेना का प्रयोग वे तभी करते हैं जब कभी देवता संकट में होते हैं और देवराज इंद्र उन्हें सहायता के लिए बुलाते हैं। इस प्रकार अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए किसी को हराना एक बात है और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के स्थान पर जो संकट में पड़े हैं उनकी सहायता के लिए सेना का उपयोग करना, यह सेना का और उज्जवल पक्ष है। सेना के स्वरूप का एक अंतर तब सामने आया जब श्री भरत ने चित्रकूट की यात्रा की और इस यात्रा में वे सेना लेकर गए। यद्यपि सेना की बात जब की जाएगी तो युद्ध के ही संदर्भ में की जाएगी, क्योंकि सेना का मुख्य कार्य तो युद्ध करना ही है। इसीलिए रामायण में यह वर्णन आता है कि जिसने भी यह सुना कि श्री भरत सेना लेकर आ रहे हैं तो उसके मन में एक ही बात आई कि सेना का उपयोग तो युद्ध के लिए ही होता है। इसीलिए लगता है कि राजा होने के पश्चात श्री भरत को लगा होगा कि 14 वर्ष बाद श्री राम फिर से अपना राज्य लौटाने की चेष्टा करेंगे, अतः मैं सेना लेकर राम पर आक्रमण करूं तथा उन्हें परास्त करके अपने राज्य को निष्कंटक बना लूं। यही धारणा निषाद राज के मन में आई थी और यही विचार आगे चलकर श्री लक्ष्मण जी के मन में भी आता है। लक्ष्मण जी और निषाद राज का प्रश्न एक ही है कि अगर भरत के मन में कुटिलता न होती तो अपने साथ सेना लेकर क्यों आते। जो पय जिय न होत कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई, अथवा जो जिय होत न कपट कुचाली, कही सो हाथ रथ बाज गजाली। क्योंकि नियम भी यही है कि यदि आप किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो साधारणतः पहले अस्त्र शस्त्र का परित्याग करने के पश्चात ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। स्वयं भगवान श्री राम भी लंका से लौट कर आने पर गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते समय शस्त्र का परित्याग कर देते हैं। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक, धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। इस प्रकार प्रत्येक का तर्क यह था कि यदि श्री भरत का उद्देश्य श्री राम के प्रति शरणागति तथा भक्ति की भावना का है तो श्री भरत को सेना की बात ही क्या अपितु अस्त्र शस्त्र तक का परित्याग करके निशस्त्र भगवान के पास आना चाहिए था। लेकिन श्री भरत सेना लेकर जा रहे हैं, इसका तो एक ही उद्देश्य है कि श्री राम और लक्ष्मण का वध करके निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं। जान ही सानुज राम ही मारी, कर ही अकंटक राज सुखारी। पर श्री भरत ने सेना को एक नया अर्थ दिया। वह नया अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने को राजा बनाने के लिए सेना का प्रयोग करता है, पर श्री भरत ने तो यही कहा कि राज्याभिषेक संबंधी जितनी सामग्री है उनको लेकर हम लोग चित्रकूट चलें और बन ही देव मुनि राम ही राजू, गुरुदेव वन में भी भगवान श्री राम का राज्याभिषेक कर देंगे। जब राजा सिंहासन पर बैठता है तब उनको प्रणाम करना सेना का पुनीत कर्तव्य है। सेना राजा के समक्ष अपने आप को समर्पित करती है, इसीलिए उस समय सेना की भी आवश्यकता होगी। इस प्रकार श्री भरत का उद्देश्य श्री राम को परास्त करना नहीं वरन उनके चरणों में सेना द्वारा प्रणति निवेदन कराना है। श्री भरत की भावना बड़ी सूक्ष्म थी। उनसे पूछा गया कि जब लोग श्री राम को लौटाने के लिए चित्रकूट चल रहे हैं तो श्री राम का राज्याभिषेक चित्रकूट से लौटकर आने पर अयोध्या में होगा कि चित्रकूट में ही होगा। श्री भरत ने कहा, न, राज्याभिषेक अयोध्या में नहीं अपितु चित्रकूट में होगा। क्यों होगा? इसके पीछे श्री भरत की अत्यंत मधुर भावना का दर्शन होता है। श्री भरत ने कहा, इस संसार में व्यक्ति स्वयं छोटा होता है किंतु पद पाकर बड़ा हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति सर्वदा
यह चेष्टा करता रहता है कि हम कैसे पद पर अधिकार कर लें। पर श्री भरत ने कहा कि क्या चित्रकूट चलकर हम लोग भगवान राम से यह कहेंगे कि अयोध्या का राजपद लेने के लिए आप अयोध्या चलिए। हमारे प्रभु तो इतने बड़े हैं कि वे पद पाकर बड़े नहीं होंगे, वरन पद ही उन्हें पाकर बड़ा हो जाएगा। इसीलिए वन में राज्याभिषेक होगा कि जिससे सिंहासन ही श्री राम के पास पहुँचे, और तब हम लोग प्रभु से निवेदन करेंगे कि महाराज, यह सिंहासन अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को धन्य बनाने के लिए व्यग्र है, अतः आप कृपा करके इस सिंहासन को स्वीकार कीजिए। मानो श्री भरत ने सेना को एक नया ही अर्थ दे दिया। कल प्रसंग चल रहा था कि लक्ष्मण जी बड़े तेजस्वी स्वभाव के हैं। उनमें क्रोध की मात्रा कुछ अधिक दिखाई देती है। वर्णन आता है कि श्री भरत के आगमन का समाचार मिलने के पश्चात जब कोल किरातों ने यह कहा कि एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। भरत अकेले नहीं हैं, वे चतुरंगिणी सेना लेकर आ रहे हैं। प्रभु ने सुना तो वे श्री भरत के उद्देश्य को समझकर मन ही मन चिंतित हो गए, क्योंकि श्री भरत की भावना को तो प्रभु से अधिक कोई जानता नहीं है। प्रभु यह सोचकर चिंतित हो गए कि भरत ने आज तक मुझसे कुछ भी करने को नहीं कहा, पर अगर अब भरत ने मुझसे यह आग्रह किया कि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं, तो क्या मैं नहीं कर पाऊंगा? इस प्रकार का अंतर्द्वंद्व प्रभु के हृदय में उदित हुआ। श्री लक्ष्मण जी श्री राम के सामने थे जब उन्होंने भगवान श्री राम की मुखाकृति की ओर देखा। उन्हें वहाँ अंतर्द्वंद्व की झलक दिखाई दी, पर उन्होंने अंतर्द्वंद्व का दूसरा ही अर्थ लिया। उनको लगा कि प्रभु के मुख पर अंतर्द्वंद्व तब आया जब उन्होंने यह समाचार सुना कि भरत सेना लेकर के आ रहे हैं। लगता है प्रभु को शायद यह सोचकर दुख हो रहा है कि अरे, भरत सेना लेकर आए हैं तो क्या मुझे भरत के विरुद्ध शस्त्र उठाना होगा, लड़ना होगा। वस्तुतः प्रभु शीलवान हैं, इसीलिए भरत से लड़ने की चिंता करके ही उनके मुख पर यह भाव आया है। लक्ष्मण जी तो तेज के स्वरूप ही हैं। वे जब बोलने के लिए उठकर खड़े हुए तब प्रारंभ में उन्होंने यह कहा कि आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, साक्षात ईश्वर हैं, मैं यह जानता हूँ, किंतु इस समय मैं आपसे भरत के विषय में कुछ पूछूंगा नहीं, अपितु मैं जो समझता हूँ वह कहूँगा। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, लेकिन आप उन्हीं समुझि कहूँ अनुगामी। प्रभु पूछ सकते हैं कि जब मैं सर्वज्ञ हूँ फिर मुझसे पूछोगे क्यों नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी का तात्पर्य था कि महाराज, आप चाहे कितने सर्वज्ञ हों, किंतु आपको सर्वज्ञता आपके भोलेपन के सामने पिछड़ गई। वस्तुतः आप इतने भोले हैं कि अपने भोलेपन के कारण सर्वज्ञता का कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं। लक्ष्मण जी का वाक्य है, नाथ सुहृद सुठी सरल चित, सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जीव, जानई आप समान। और यदि मैं भरत के विषय में पूछूंगा तो मुझे विश्वास है कि आप यही कहेंगे कि भरत तो उच्च कोटि के भक्त हैं। यद्यपि मुझे यह पता है कि आप क्या कहेंगे, किंतु जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत विचार का प्रश्न है, मैं निश्चित रूप से यही कहूँगा कि भरत कुटिल हैं। कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी, करी कुमंत्र मन साज समाजू, आय करई अकंटक राजू, कोटि प्रकार कलप कुटलाई, आए दल बटोरी दो भाई। लक्ष्मण जी की भाषा में अधिक उग्रता आई और प्रभु को थोड़ा उलाहना देते हुए कहा, महाराज, भरत जो सेना लेकर आ रहे हैं, इसके पीछे केवल भरत का साहस ही नहीं है, अपितु आपके स्वभाव की दुर्बलता भी है। और फिर याद दिलाया कि बाल्यावस्था में सरयू के किनारे जब हम लोग खेल खेलते थे तो आपने सदा भरत को जिताया, और उस जीत से उसे यही लगा कि मैं शक्तिशाली हूँ, इसीलिए तो राम को हराता हूँ। वस्तुतः आपने तो खेल खेल में उसका मस्तिष्क खराब कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि जब हम खेल में हराते थे तो अब युद्ध में भी हरा देंगे, किंतु मेरी प्रार्थना है कि अब आप कृपा करके उन्हें अपना दूसरा रूप दिखाने के लिए अपने क्रोध का प्रदर्शन कीजिए। भगवान राम जब क्रोध करते हैं तो लक्ष्मण जी को प्रसन्नता होती है,
वे चाहते हैं कि भगवान राम अपनी शीतलता छोड़कर कभी कभी अपने तेजस्वी रूप में भी आएं। वर्णन आता है कि जब परशुराम तथा लक्ष्मण जी का संवाद चल रहा था, उस समय परशुराम ने श्री राम को उलाहना दिया कि तुम्हारा छोटा भाई तो बड़ा उच्छृंखल है, यह संभाल कर नहीं बोलता और तुम उसे रोकते नहीं हो। भगवान राम ने जब यह देखा कि परशुराम तो लक्ष्मण के ऊपर रुष्ट हो ही रहे हैं और साथ ही राजर्षि जनक भी लक्ष्मण के बोलने से उद्विग्न हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जनक के मुख से भी यही वाक्य निकला कि मष्ट करहूँ अनुचित भल नाही, इस बालक को रोकना चाहिए, यह अनुचित बोल रहा है। जब चारों ओर से लक्ष्मण जी की आलोचना होने लगी तो नयन तरेरे राम, भगवान राम ने दृष्टि टेढ़ी करके लक्ष्मण जी की ओर देखा। गोस्वामी जी इस प्रसंग में लक्ष्मण जी तथा परशुराम जी के क्रोध में क्या अंतर है यह बताना चाहते हैं। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि परशुराम जी स्वयं को ही प्रमुख मानते हैं, अतः वे हैं अकेले, पर श्री लक्ष्मण जी अकेले नहीं हैं, वे श्री राम के अनुयायी हैं। श्री राम मूर्तिमानशील हैं और लक्ष्मण जी में तेजस्विता तथा क्रोध दिखाई देता है। भगवान श्री राम शील की पराकाष्ठा हैं तथा श्री लक्ष्मण जी उनके पीछे चलते हैं, उनके अनुशासन में रहते हैं। इसका अर्थ है कि तेजस्विता और क्रोध यदि शील के द्वारा नियंत्रित रहें तो क्रोध का दुरुपयोग नहीं होगा। परशुराम जी के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, इसीलिए उनका क्रोध मर्यादाओं को लांघ चुका है। पर लक्ष्मण जी को भले ही बार बार क्रोध आता हो, किंतु इतना नियंत्रित क्रोध कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। उनके इस रूप का दर्शन धनुष टूटने के पहले तथा धनुष टूटने के बाद दोनों ही स्थानों पर होता है। धनुष टूटने से पहले जनक जी के मुख से यह वाक्य निकल गया कि वीर विहीन मही मैं जानी, मैं समझ गया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। इस वाक्य को जब लक्ष्मण जी ने सुना तो उन्हें क्रोध आ गया। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रटपट फरकत नयन रिसोहे। यद्यपि लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो रही हैं, होंठ फड़क रहे हैं, पर इतना होते हुए भी भगवान श्री राम के डर से बोलने में संकोच लग रहा है। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनुबान, और तब नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। लक्ष्मण जी के सामने यह बड़ा कठिन अंतर्द्वंद्व है कि इस समय बोलें कि न बोलें। उन्हें लग रहा है कि प्रभु यहाँ पर हैं और यदि मैं उनकी आज्ञा के बिना बोलूँ तो यह अनुचित है। हमारे प्रभु इतने शीलवान हैं कि पता नहीं बोलने की आज्ञा देंगे या नहीं। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके निवेदन किया कि मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे। इसके पश्चात श्री लक्ष्मण ने जनक जी को बड़े कठोर शब्दों में फटकारा। लक्ष्मण जी का क्रोध और तेजस्विता इतनी उग्र थी कि जिसके कारण सारी पृथ्वी कांपने लगी, दिक्पाल कांपने लगे और प्रत्येक व्यक्ति कांप उठा। लक्ष्मण जी की भाषा कितनी ओजस्वी है, किंतु उस पर कितना श्रेष्ठ नियंत्रण है, यह बात देखने योग्य है। गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी के क्रोध की एक नई विशेषता की ओर संकेत भी किया है। क्रोध की सर्वदा निंदा की गई है, पर जब लक्ष्मण जी को क्रोध आया तो तुलसीदास जी ने यह बताया कि उनके क्रोध से किस किस को प्रसन्नता हुई। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, ओए और सिय ही हर्ष। श्री सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसीलिए वर्णन आता है कि भगवान राम बन जाते समय जब सीता जी को डर दिखाने लगे कि वन में कितना भय लगता है, तो श्री सीता जी ने याद दिला दी कि यदि आपको मेरी चिंता है तो आप उस चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि लक्ष्मण हम लोगों के साथ है। लक्ष्मण जी जैसे देवर के साथ रहने पर भला किसको चिंता होगी। सीता जी को बड़ी प्रसन्नता है लक्ष्मण जी का क्रोध देखकर, और सीता जी को ही नहीं अपितु गुरु विश्वामित्र, भगवान राम तथा सारे मुनि प्रसन्न हो गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काहि। इतना ही नहीं, विश्वामित्र जी ने स्वयं अपने आप को मन ही मन धन्यवाद दिया कि मैंने कितना अच्छा किया जो श्री राम के साथ लक्ष्मण को ले आया।
अगर न लाया होता तो धनुष बिना टूटे ही रह जाता, क्योंकि प्रेरक तो कोई था ही नहीं। इसीलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा की मांग आज सार्थक हो गई। दोनों के साथ रहने का अभिप्राय यह है कि वस्तुतः लक्ष्मण जी का क्रोध और श्री राम का शील, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि शील नहीं होगा तो क्रोध अनियंत्रित हो जाएगा, और अगर केवल शील हो, तेजस्विता न हो, तो वह शील कायरता तथा जड़ता का पर्यायवाची बन सकता है। क्रोध की समस्या यह है कि जब उसका आवेग आता है तो फिर व्यक्ति स्वयं पर यह नियंत्रण नहीं रख पाता कि उसका प्रयोग किस सीमा तक करे। पर लक्ष्मण जी की विशेषता यह है कि केवल भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को नेत्र से संकेत किया, सयन ही रघुपति लखन निवारे। वे चुपचाप भगवान राम के पास आकर बैठ गए। यह है नियंत्रित क्रोध की परिभाषा, जहाँ पर भगवान को मुंह से भी नहीं कहना पड़ा कि लक्ष्मण, अभी इस प्रकार के क्रोध की आवश्यकता नहीं है। यह स्थिति है धनुष टूटने के पहले की, और धनुष टूटने के बाद भी यही स्थिति आई। आगे चलकर लक्ष्मण जी की चारों ओर से आलोचना सुनकर नयन तरेरे राम, भगवान राम ने लक्ष्मण जी की ओर नयन तरेर कर देखा, और धन्य है लक्ष्मण का कोप, जो नयन तरेरते ही गुरु समीप गवने तुरत परिहरि बानी बाम। अर्थात टेढ़ी वाणी बोलना छोड़कर वे जाकर गुरु जी के पास खड़े हो गए। परशुराम जी ने सोचा, यह मेरी विजय है। कम से कम राम ने भी लक्ष्मण को नयन तरेर कर देखा, तो इसका अर्थ है कि राम भी यह स्वीकार करते हैं कि लक्ष्मण जो कुछ बोल रहे हैं वह अनौचित्यपूर्ण है। परशुराम जी प्रसन्न होकर सोचने लगे कि राम के नयन तरेरने का लक्ष्मण पर देखें क्या प्रभाव पड़ा है। पर जब उन्होंने लक्ष्मण जी की ओर देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जितने प्रसन्न परशुराम जी थे उनसे 100 गुना अधिक प्रसन्न लक्ष्मण जी थे। जिसे नयन तरेर कर देखा गया हो वह इतना प्रसन्न दिखाई दे, इससे परशुराम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह बालक इतना प्रसन्न क्यों हो रहा है। और लक्ष्मण जी की प्रसन्नता का कारण अत्यंत मधुर है। नयन तरेर कर देखने पर लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा, महाराज, आपने बड़ा अच्छा किया जो नयन तरेर कर देखा। इससे परशुराम को भी पता चल गया कि आपको नयन तरेरना भी आता है, नहीं तो आपके व्यवहार से यह भ्रम हो जाता कि आप अनौचित्य पर अंकुश लगाने की चेष्टा ही नहीं करते। यदि आपने मुझे नयन तरेर कर देखा है तो अब जरा परशुराम जी को भी ऐसी ही दृष्टि दीजिए, क्योंकि इन्हें भी तो नियंत्रित करने की अपेक्षा है। सचमुच भगवान राम ने लक्ष्मण जी के संकेत को स्वीकार किया। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को नयन तरेर कर देखा, परंतु परशुराम जी से हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, इस बालक को क्षमा कीजिए। साथ ही साथ यह भी कह दिया कि महाराज, पूरा दोष इस बालक का ही नहीं है। तब किसका दोष है? भगवान राम ने कहा कि न तो आपका दोष है और न ही लक्ष्मण का ही दोष है। वस्तुतः दोष तो आपके वेश का है। वेश बिलो के कहे सी कछु, बालक कहूँ नहीं दोष। क्योंकि जो तुम औते हो मुनि की नाई, पदरज शिशु सिर धरत गुसाई। चमहु चूक अनजानत केरी, चहई विप्र उर कृपा घनेरी। महाराज, क्रोध से क्रोध की शांति होगी क्या? क्रोध भरे घर में भगवान क्यों नहीं रहते? इसका कारण तो प्रत्यक्ष है, क्योंकि भाई जिस घर में आग लगी हो उससे निकलकर बाहर चले आएंगे कि उसके भीतर घुसेंगे। इसीलिए जहाँ पर क्रोध की अग्नि जल रही हो वहाँ पर भगवान का निवास स्थान हो ही नहीं सकता। परशुराम जी से भगवान राम का संकेत था कि महाराज, लक्ष्मण में अगर तेजस्विता है तो उसका उत्तर आप अपनी क्षमाशीलता से तथा कृपा से दें। लक्ष्मण जी को भी प्रसन्नता होती है कि चलो, भगवान श्री राम ने तेजस्विता का परिचय तो दिया। श्री भरत का जब प्रसंग आया तो लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा कि भरत ने न तो कभी आपको युद्ध करते देखा और न ही आपकी बाहों को तिरछी होते देखा, पर आज जब आप धनुष बाण लेकर
क्रोध में भरकर खड़े होंगे और जब भरत आपके इस वेश को देखेंगे तो वे समझ लेंगे कि आपको समझने में उन्होंने कितनी भूल की। इसीलिए वे समुझि परहि शब्द का प्रयोग करते हैं। समुझि परहि सो आज विसेखी, समर सरोष राम मुख पेखी। महाराज, भरत की सेना का उनके आक्रमण का यही उत्तर है। यद्यपि लक्ष्मण जी ने तो अपने विचार प्रकट कर दिए, किंतु भगवान राम ने बड़ा अद्भुत कार्य किया। भगवान श्री राघवेंद्र तथा श्री भरत दोनों ही अद्भुत हैं। यह एक नई बात है कि भरत सेना लेकर समर्पण के लिए आए हुए हैं, क्योंकि सेना लेकर के तो आक्रमण के लिए आया जाता है। जिनके विषय में लक्ष्मण जी आक्रमण की कल्पना कर रहे थे, वे श्री भरत जब चित्रकूट के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उनके मुख से शब्द यही निकला कि पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब प्रश्न यह है कि जिनके पास सेना नहीं है वह रक्षा करें या जिनके पास सेना है वह रक्षा करे। परंतु विचित्रता यह है कि वे सेना लेकर के आए हुए हैं और प्रभु से कहते हैं कि रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। लक्ष्मण जी ने सुना तो यह विचित्र दृश्य देखकर वे तो चकित हो गए। लक्ष्मण जी के अंतःकरण में व्यक्तिगत रूप से किसी के प्रति राग अथवा द्वेष तो है नहीं। इसीलिए जब उन्हें लगा कि भरत तो भगवान राम के इतने बड़े भक्त हैं, तब वे तुरंत प्रभु को सूचना देते हुए कहते हैं, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भगवान राम को उस समय लक्ष्मण जी की बात याद आ गई। लक्ष्मण जी ने कहा था कि आज जब भरत आपको धनुष बाण उठाए हुए क्रोध की मुद्रा में देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि आपको पहचानने में उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। किंतु जब भगवान राम ने उस समय एक नया कार्य यह किया कि प्रभु जब उठने लगे तो उनका वस्त्र कहीं गिरा तथा निशंग धनुष और बाण कहीं गिरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। सेना से व्यक्ति जब लड़ने चलता है तो धनुष बाण पकड़ लेता है, पर यहाँ विचित्र योद्धाओं का युद्ध हो रहा है। एक योद्धा श्री भरत हैं जो सेना लेकर आए हुए हैं और फिर भी रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं, तथा दूसरे योद्धा भगवान श्री राम हैं जो धनुष बाण निशंग तथा दुपट्टा आदि सब छोड़कर चल रहे हैं। प्रभु ने लक्ष्मण जी की ओर देखकर मानो संकेत किया कि लक्ष्मण, तुम कह रहे थे कि भरत आपको देखकर समझ लेंगे कि उन्होंने आपको पहचानने में कितनी बड़ी भूल की है, पर भई जिसका नाम सुनकर अस्त्र गिर रहा है, क्या मैं उसको हरा पाऊंगा? मानो एक नया जीवन दर्शन सामने आया, जिसमें श्री राम श्री भरत को जिताने के लिए व्यग्र हैं और श्री भरत श्री राम को जिताने के लिए। यह जीवन दर्शन इससे पहले महाराज श्री दशरथ के समय तक नहीं था। यहाँ पर श्री राम के सामने श्री भरत का समर्पण और श्री भरत के सामने भगवान श्री राम का समर्पण होता है। गोस्वामी जी उसी की पराकाष्ठा राम राज्य में बताते हैं। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने जब राम राज्य का वर्णन किया तो सेना का वर्णन नहीं किया। इसका कारण यही है कि सेना का उद्देश्य तो बाहरी शत्रुओं को परास्त करना होता है, और जब यहाँ पर बाहरी शत्रुओं की समस्या ही नहीं है तो फिर बहिरंग सेना की क्या अपेक्षा है। किंतु प्रश्न यह है कि अयोध्यावासी कोई लड़ाई लड़ते हैं या नहीं? क्या वे निष्क्रिय पड़े रहते हैं, कोई युद्ध नहीं करते हैं? यद्यपि राजाओं के लिए तो बड़ा प्रसिद्ध नियम है कि उन्हें युद्ध का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। अयोध्यावासी भी अगर युद्ध नहीं करते रहेंगे तब तो समस्त राज्य ही निष्क्रिय हो जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा, न, वहाँ के लोग भी लड़ते हैं। बस यहीं पर प्रताप भानु के राज्य तथा राम राज्य का अंतर स्पष्ट सामने आ गया। वस्तुतः प्रताप भानु बाहर के शत्रुओं राजाओं को अपने अहम तुष्टि के लिए परास्त करता है, उसके पश्चात अपने मन में विजेता होने का गर्व करता है। पर अयोध्या में सेना की आवश्यकता क्यों नहीं है? उसका उत्तर देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राज्य में सेना का प्रश्न ही कहाँ है, क्योंकि राम राज्य में तो लोग दंड शब्द भी भूल गए होते यदि सन्यासियों के हाथ में दंड दिखाई न देता। उन्हें यह भी स्मरण नहीं रहता कि राजनीति के संचालन में दंड का भी कोई स्थान है। राजनीति में भेद नीति का भी प्रयोग किया जाता है।
पर राम राज्य में भेद नीति का इतना अभाव है कि यदि नर्तक न होते और उनके गायन में राग रागनियों का भेद न होता तो लोगों को भेद शब्द भी याद नहीं रहता। दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज। और राम राज्य में लोग किसको जीतते हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा कि जीतहु मनहि सुनई अस रामचंद्र के राज। राम राज्य में प्रत्येक व्यक्ति मन को जीतता है। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि शत्रुओं को परास्त करने का अर्थ यदि बाहर के शत्रुओं को परास्त करना और भीतर के शत्रुओं के सामने आत्मसमर्पण करना है तो इससे बढ़कर हमारी विजय की कोई विडंबना नहीं होगी। और इसी विडंबना से हम में से अधिकांश व्यक्ति पड़े हुए हैं। इसी प्रकार प्रताप भानु भी अपने आंतरिक शत्रुओं को परास्त नहीं कर पाता है और क्रमशः एक के बाद दूसरी विकृतियां उसके जीवन में प्रवेश करती हैं तथा धीरे धीरे उसके जीवन में रावणत्व बैठ जाता है। इसे दूसरे अर्थ में यूं भी कह सकते हैं कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी कैसे बुरा बन जाता है, इसका सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत प्रताप भानु है। प्रताप भानु ने सारे संसार के राजाओं को हरा दिया, पर एक राजा ऐसा था जिसने पराजय स्वीकार नहीं की। वह राज्य छोड़कर तो चला गया, पर प्रताप भानु की अधीनता नहीं स्वीकार की। अगर विचार करके देखें तो यह कितना बढ़िया सूत्र है। आप कितने भी बड़े विजेता क्यों ना हों, परंतु कोई ना कोई ऐसा अवश्य होगा जो आपकी विजय को स्वीकार नहीं करेगा। प्रताप भानु की विजय को उस राजा ने स्वीकार नहीं किया। यहीं से प्रताप भानु के पतन के लिए भविष्य की भूमिका बनी। लोगों ने उस राजा से कहा, अरे प्रताप भानु तो सूर्य है, सूर्य के सामने झुकना सीखो। उस राजा ने कहा, सूर्य से तुम लोग भले ही डर जाओ, पर याद रखो कि सूर्य भी अंत में अस्त होता ही है। तुम लोग मध्याह्न में उतावले हो गए हो, पर मैं सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करूंगा। इसके साथ ही वह राजा बदला लेने की भावना से भर जाता है। बस यही क्रिया प्रतिक्रिया रावणत्व को जन्म देती है, क्योंकि जब हम पराजित करने की वृत्ति से प्रेरित होते हैं तो सामने वाले में भी बदला लेने की वृत्ति आती है। प्रताप भानु एक दिन विंध्याचल में शिकार खेलने जाता है। यह विंध्याचल महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, लोकैषणा कीर्ति की कामना का प्रतीक है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि विंध्याचल गंभीर बन गयु, मृग पुनीत बहु मारत भयु। विंध्याचल के वन में राजा गया। इसका अभिप्राय है कि एक विंध्याचल तो वह है जिसका वर्णन भूगोल में आपने पढ़ा होगा तथा उसे देखा होगा, और दूसरा विंध्याचल वह है जो महत्वाकांक्षियों के मन में विद्यमान है। संभवतः विंध्याचल की कथा से आप परिचित होंगे। विंध्याचल पर्वत को जब यह पता चला कि सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करता है तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। तब विंध्याचल ने सूर्य से कहा कि जैसे तुम सुमेरु की परिक्रमा करते हो वैसे ही मेरी भी करो। यह अत्यंत सूक्ष्म संकेत है। जिसके मन में कीर्ति की इच्छा उत्पन्न होती है उसके लिए आजकल हिंदी साहित्य में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रभा मंडल की रचना। इस कला में आजकल लोग बड़े निपुण हैं कि अपने आप को कैसे चमकाया जाए। यदि अपने में चमक न हो तो कम से कम आसपास नकली चमक तो पैदा कर ही दी जाए। जिसमें कीर्ति की आकांक्षा होती है, ये प्रभा मंडल आसपास प्रकाश के लिए व्यग्र हो जाते हैं। यही विंध्याचल की कामना सूर्य मेरी परिक्रमा करे का अर्थ है। सूर्य ने कहा कि मैं तो प्रकृति के नियम से बाध्य हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी परिक्रमा नहीं करूँगा। तब विंध्याचल ने वही कहा जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति कहा करते हैं। उसने कहा, यदि तुम मेरी परिक्रमा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे प्रकाश को संसार में आने ही नहीं देंगे। इसका अर्थ है कि चमक हो तो मेरे आसपास ही हो, लोग मेरी ओर देखें, अन्यथा मैं संसार में अंधेरा फैला दूंगा। मानो संसार को बुराई के अंधकार में धकेलने में हमें जरा भी संकोच नहीं है। विंध्याचल के दो पक्ष हैं, एक बालकांड में है तथा दूसरा अयोध्या कांड से जुड़ा है। एक का संबंध प्रताप भानु से है तथा दूसरे का भगवान राम से। विंध्याचल की गाथा के द्वारा गोस्वामी जी का उद्देश्य मानो यह बताना है कि
कि जो गुणवान या बड़े व्यक्ति होते हैं उनमें कीर्ति की महत्वाकांक्षा होना तो स्वाभाविक ही है, परंतु प्रश्न यह है कि इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति कैसे की जाए। पहले विंध्याचल ने महत्वाकांक्षा की पूर्ति एक रूप में की तथा बाद में उसके लोकेशणा की पूर्ति दूसरे रूप में हुई। पहले महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए विंध्याचल बढ़ने लगा और वह इतना ऊपर उठा कि सूर्य का प्रकाश नीचे आना बंद होने लगा। अंत में जब देवता और मुनि आतंकित हुए तो उन्होंने जाकर महर्षि अगस्त्य से निवेदन किया कि आप इस संकट से संसार को छुड़ाइए। महर्षि अगस्त्य विंध्याचल के जीवन के दूसरे पक्ष से परिचित थे। यद्यपि विंध्याचल महत्वाकांक्षी था, पर उसके साथ साथ उसके मन में संतों के प्रति आदर की भावना भी थी। यह उसके जीवन का दूसरा पक्ष है। देवता और मुनियों की प्रार्थना सुनकर महर्षि अगस्त्य आए। जो ही उसने महर्षि अगस्त्य को देखा, तुरंत लेटकर साष्टांग प्रणाम किया और पूछा, मुनिराज क्या आज्ञा है। महर्षि अगस्त्य ने कहा, तुम इसी प्रकार लेटे रहो, मैं दक्षिण की यात्रा पर जा रहा हूँ। जब तक वहाँ से वापस न आऊँ तब तक उठना मत। उसके पश्चात महर्षि अगस्त्य चले गए और विंध्याचल लेटा रहा। महत्वाकांक्षा न हो यह कहना तो सरल है, पर ऐसा होना कठिन है, असंभव सा है। पर देखना यह है कि महत्वाकांक्षा के होते हुए भी हमारे अंतःकरण में संतों के प्रति नमन तथा आदर की वृत्ति है कि नहीं। अगर संतों के प्रति आदर की दृष्टि है तो निश्चित ही हमारी महत्वाकांक्षा दूसरी दृष्टि से पूरी हो जाएगी। और यही हुआ। विंध्याचल पड़ा रहा। किसी ने विंध्याचल से कहा कि अगस्त्य तो दक्षिण में ही बस गए, अब लौट कर नहीं आवेंगे। तुम महात्मा के वाक्यों का चक्कर छोड़ो, फिर से खड़े हो जाओ। पर विंध्याचल में एक ओर कीर्ति की कामना थी तो दूसरी ओर संतों की वाणी के प्रति श्रद्धा भी थी। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं संत की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। तब उसके साथ एक नई बात हुई। बालकांड में प्रताप भानु ने विंध्याचल की यात्रा की और अंत में रावण बन गया। और आगे चलकर भगवान राम भी विंध्याचल की यात्रा पर अयोध्या से आते हैं। आप जानते ही होंगे कि विंध्याचल का ही एक शिखर है चित्रकूट, पर दोनों यात्री क्यों जा रहे हैं उनका अंतर स्पष्ट दिखाई दे जाता है। एक तो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए स्वयं महत्व पाने के लिए व्यग्र है तथा दूसरा दूसरों को महत्व देना चाहता है। भगवान श्री राम जब चित्रकूट पहुँचे तो उन्होंने श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण से कहा कि आओ, सबसे पहले हम चित्रकूट की परिक्रमा करें, फिर यहाँ निवास करेंगे। जब भगवान श्री राम ने परिक्रमा की तो विंध्याचल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि एक दिन मैं व्यग्र था कि सूर्य मेरी परिक्रमा करे, पर उसने न कह दिया। पर आज साक्षात ईश्वर ही मेरी परिक्रमा कर रहा है। जब तक मैंने अहंकार के द्वारा अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति चाही, तब तक उससे वंचित रहा। पर जब मैंने संत की वाणी पर श्रद्धा की तो स्वयं प्रभु ने मुझे लोक वंदनीय बना दिया। सचमुच हमारे प्रभु का ही यह स्वभाव है कि वे सर्वदा दूसरों को ही बड़प्पन देते हैं। संतत दासन देहु बड़ाई, इसका सीधा सा अभिप्राय यह है कि हम अगर बड़प्पन पाने की चेष्टा करेंगे तो ईर्ष्या होगी, पर अगर दूसरों को बड़प्पन बांटने की चेष्टा करेंगे तो परिणाम होगा कि आपको भी दूसरों से बड़प्पन प्राप्त होगा तथा स्वयं साक्षात भगवान भी बड़प्पन प्रदान करेंगे। प्रताप भानु महत्वाकांक्षा के वन में भटक कर लोभ रूपी शुकर के पीछे भागता है और अंत में उसका कपट मुनि से मिलन होता है। इस मिलन में जब कपट मुनि ने पूछा तो प्रताप भानु की जो कामनाएं थी वे प्रकट हो गई। जब उसने यह कहा कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जितय जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो, तब लगा कि उसमें तो कामनाएं ही कामनाएं भरी हुई हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन विकार प्रमुख माने जाते हैं। काम और लोभ तो प्रताप भानु के जीवन में आए, रह गया था क्रोध। वह किसके हिस्से में पड़ गया? वर्णन आता है कि कपट मुनि के द्वारा प्रताप भानु को यह पाठ पढ़ाया गया कि तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ तो तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी,
कपट मुनि ने उसे बताया कि उस भोजन को हम ऐसे अभिमंत्रित कर देंगे कि जो ब्राह्मण उसे ग्रहण करेंगे वे सब तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे और वशीभूत होकर जो आशीर्वाद देंगे जो अंत में तुम्हें अजर अमर बना देगा। प्रताप भानु चक्कर में पड़ गया और ब्राह्मणों तथा मुनियों को निमंत्रित कर लिया। उधर रसोई में कपट मुनि के साथी कालकेतु ने भोजन में ब्राह्मण मांस सम्मिलित कर दिया। जब भोजन परोस दिया गया तो आकाशवाणी से भगवान ने मुनियों तथा ब्राह्मणों को सावधान करते हुए कहा, विप्रवृंद उठी उठी ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। ब्राह्मणों, आप लोग अपने अपने घरों को चले जाइए, इस अन्न को खाने में बड़ा दोष है। गोस्वामी जी ने यहाँ सूत्र दे दिया कि काम और लोभ तो प्रताप भानु के जीवन में था, पर रावणत्व का जन्म कैसे और क्यों हुआ? अगर आकाशवाणी के आदेशों को ब्राह्मणों ने ठीक ठीक मान लिया होता तो आगे अनर्थ रुक जाता, आगे की बुराई रुक जाती, क्योंकि आकाशवाणी में कहा गया था कि उठी उठी ग्रह जाहू, अपने अपने घरों को लौट जाइए। किंतु ब्राह्मणों को लगा कि वाह, ऐसे कैसे लौट जाएं, पहले इसका बदला लेंगे, और बिगड़ करके बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार। अरे राजा, तूने इतनी बड़ी मूर्खता का कार्य किया, इसलिए हम शाप देते हैं कि जाओ परिवार सहित राक्षस हो जाओ। जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। ब्राह्मणों को जो क्रोध आ गया, आप अगर जरा विचार करके देखिए कि वह किसको महंगा पड़ा। इसका अभिप्राय है कि दूसरे पर क्रोध करते समय बहुधा हमें यह ध्यान नहीं रहता कि सामने वाले को क्रोध में हम क्या बना रहे हैं और उसका परिणाम किसको भोगना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि ब्राह्मणों ने जब यह कहा कि तुम राक्षस हो जाओ तो क्या उन्होंने उचित न्याय किया? जब ब्राह्मण शाप दे चुके तो भगवान की ओर से पुनः आकाशवाणी हुई और उसमें कहा गया कि विप्रहु शाप विचार न दीन्हा। हे ब्राह्मणों, उसने यदि विचार शून्य होकर काम किया तो आपने कौन सा विचार पूर्ण कार्य किया? आप भी क्रोध में आ गए और बिना सोचे विचारे आपने शाप दे दिया। जानते हैं, इसका दुष्परिणाम सारे समाज को भोगना पड़ेगा। यह सही बात है कि जब आप क्रोध में दूसरे को राक्षस बनाइएगा तो राक्षस बनने के बाद वह आपको ही तो सताएगा। इसीलिए दूसरों को अच्छा ही बनाइए, राक्षस कभी मत बनाइए। प्रताप भानु जब राक्षस बना तो सबसे अधिक विरोध ब्राह्मणों का ही करता था। वह सोचता था कि पूर्व जन्म में मैंने उन्हें बहुत खिलाया पर इन्होंने मुझे शाप ही दिया, इसीलिए इस जन्म में हम इन्हीं को खाएंगे। इस प्रकार यह तो निश्चित ही है कि जय विजय को यदि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार शाप न देते तो रावणत्व का जन्म न होता। अगर प्रताप भानु को ब्राह्मण शाप न देते तो भी रावणत्व का जन्म नहीं होता। इसीलिए भगवान श्री राम राक्षस को भी राक्षस नहीं बनाते, अपितु वे तो रावण को भी अपने में लीन कर लेते हैं। इसका अभिप्राय है कि क्रोधी में बदला लेने की वृत्ति होती है तथा वह बदला लेता है, पर राम सबको राम बनाते हैं। मानो क्रोध का उत्तर श्री राम का शील है। उनकी दृष्टि में क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है। क्रोध की वृत्ति का सदुपयोग कैसे किया जाए तथा क्रोध कितना घातक है, इसकी चर्चा कल होगी। नारायण नारायण।